भारत की प्रमुख झीलों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। टॉपिक है भारत की प्रमुख झील। कहाँ कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दूसरी चीज़, केवल वही झील मैंने शामिल की हैं जो सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। बहुत सारी झील ऐसी हैं जो मैंने इस वीडियो में शामिल भी नहीं की हैं और भी मैंने आप लोगों को केवल और केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलों को कवर कराना है मुझे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील स्थित है। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के 29 राज्य में शामिल था। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश थे। लेकिन बात 31 अक्टूबर 2019 के बाद की है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य हुए और जो केंद्र शासित प्रदेश हुए थे वो हुए थे 9। 31 अक्टूबर 2019 के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य था इससे 370 को हटा के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक तो जम्मू कश्मीर ही है और एक बनाया गया था लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक है। लेकिन बात आई फिर 26 जनवरी 2020 की। 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप व दादरा नगर हवेली को मिला के फिर से एक कर दिया गया। तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। उन्हीं में से एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। वहीं से हम लोग झीलों को कवर करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील स्थित है। देखिए, जम्मू कश्मीर की झीलों को याद रखना है तो एक वर्ड पकड़िए, कॉमन, नाग वर्ड जिस भी झील के साथ लगा हुआ है ज़्यादातर केस में वो झील जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे कि बैरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना मूवी में भी क्या था, नाग, और एक नागिन भी थी जहरीली, है ना, जहरीली काली नागिन, है ना। तो याद रखना, जब मुंह खोलो तो क्या दिखाई दियो, नाग, याद रख लो, है ना। जब मुंह खोलो तो नाग दिखाई दियो, ठीक है ना। आगे बूलर झील भी है, डल झील भी है, ठीक ना। चलो ऐसे याद रख लो, जब मुंह में क्या गया, डल झील, मुंह में चलोगा डलो किसको, मिट्टी को, है ना, बूलर। ऐसे याद रख लो, जब मुंह ते बुला रहा हो मुझे, मुंह ते ही बुला मैं वैसे सारे के सारे, जब मुंह ते बुला रहा हो, बुलर झील, याद रखना, है ना। जब मुंह में क्या डलो, मिट्टी डल गई या डलो डल गो, ऐसे याद रखना नॉर्मल देसी लैंग्वेज में। अब यहीं से मैं आप लोगों को और क्वेश्चन याद कराऊंगा। नाग वर्ड, नगीना, इनसे याद रखना, ये JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर आप लोगों से पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी बूलर झील है, याद रखना। अब बूलर झील कहाँ पे है, JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। नाग जिसके भी पीछे है, नगीना जिसके भी पीछे है, सब JNK में है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा में एक फेमस झील है चिल्का झील और एक है सिमलीपाल, ठीक है ना, सिमलीपाल। ये सिमलीपाल भी कहाँ, उड़ीसा में ही है। तो ये सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा। तो देखिए, उड़ीसा में से वर्ड पकड़िए, उड़ी, क्या लेके, सिम नहीं ली तुमने, हमने मान के चलो आपने सिम नहीं ली, फिर क्या हुआ, सिम उड़ गई, सिम लेके उड़ी कौन, चिल्का में से चील वर्ड पकड़िए, चील सिम लेके उड़ गई, तो उड़ीसा, ऐसे सोच लो। सिमलीपाल, चिल्का झील, ये दोनों की दोनों उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है।
याद रखो भाई, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ चिल्का झील से क्वेश्चन पूछा जाता है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। सिम ली, नई सिम ली थी लेकिन चील वाले के उड़ गई, ऐसे याद रखना। सिमलीपाल और चिल्का ये दोनों उड़ीसा में है। आगे मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील। आपसे पूछेगा लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। कैसे याद करोगे? मणि, और मणि तो आप लोगों को पता है नाग व नागिन वाली मणि, ऐसे सोच लो। मणि का मतलब धन भी होता है, धन, रुपया, पैसा। तो ऐसा सोच लो मणि के साथ या मणि के ऊपर सब लोग टक टक लगी, टक टक लगा के देखें, लोग टक टक, सब लोग टक टक, लोग टक, सब लोग टक टक ही लगा के देखें, मणि है, याद रखो, ठीक है ना। और मणि आप लोगों ने देखा होगा नागिन 2, नागिन फर्स्ट, इसमें शिवांगी और मतलब उसके साथ एक श्रेषा और शिवांगी, ये सब मणि के पीछे पागल हैं, ये टक टक ही लगा के देखती रहे बस सारी की सारी। तो मणि, मणि को सब लोग टक टक ही लगा के, लोग टक, लोग टक टक ही लगा के देखें। तो मणिपुर है ना, मणिपुर की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की झीलों को कवर करेंगे। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, राज का स्थान है ना, राजस्थान, याद रखो, राज का स्थान। देखिए वर्ड पकड़िए, राज संबंध, राज से राज, सिंपल मिल गया। फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सा, फतेह सा या फतेह, फतेह प्राप्त करके ही मिलता है राज का स्थान। फतेह का मतलब होता है जीत, जीत हासिल करोगे ना किसी पे, फतेह प्राप्त करोगे, विजय प्राप्त करोगे, तभी राज का स्थान मिलेगा। लून करनसर, लून करनसर, लू सबसे ज्यादा कहाँ पे चलती है? लू, है ना, सर में दर्द कर दें लू, तो ये राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में थार रेगिस्तान है और आपको पानी तो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा, वहां आपको रेत ही रेत देखने के लिए मिलता है, रेत ही रेत, तो इसलिए लू सबसे ज्यादा इफेक्टेबल है। सर में दर्द कर दें, कर दें सर में दर्द, कौन? राजस्थान में लू, याद रखो। सांभर झील, सांभर, तो देखिए साभर, ये जो भर भर के, राजस्थान है ना, राज के स्थान में सारी चीज भर भर के आवे, तो सांभर है ना, सांभर, ये याद रखोगे, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या से? सांभर झील आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। सांभर झील आपको पता है नमक वगैरह भी यहाँ से निकाल लिया जाता है, तो सांभर झील ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला उत्तराखंड की झीलों को याद करते हैं। उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट झील ही केवल इसमें शामिल है। देखिए उत्तराखंड, तो यहाँ वर्ड आप लोग पकड़ेंगे उत्तरा, उत्तर आ, कैसे? उत्तर आ, कभी कभी ऐसा उत्तर आ जावे जब आप लोग किसी की झंड वगैरह मार दो, है ना, या किसी को आप लोग उत्तर दे दो उल्टा, तो आप लोगों को क्या आ जावे? उत्तर आयो तो हमें क्या आएगी? ताल, कभी कभी ताल आ जावे उत्तर देने में हमें, है ना, कोई ज्यादा बोल रहे हो वाको उत्तर दियो तो ताल आ गई, तो ताल वर्ड जिसके पीछे भी लग रहा हो ताल, याद रखना भाई। तो वो सब की सब उत्तराखंड में होंगी, ताल, ये 7 ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, खुरपा ताल, देवताल, तो जिसके पीछे भी ताल वर्ड आता है सभी की सभी झील उत्तराखंड में, उत्तर देने में कभी कभी ताल आ जावे, याद रखना, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक बारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना भाई। महाराष्ट्र कौन सी झील है? लोनार झील, महाराष्ट्र में है, ठीक ना भैया। कैसे याद रखोगे भाई? महाराष्ट्र है ना, तो महारा, यहां तक देखो महाराष्ट्र, महाराज, ऐसे सोच जाओ, महाराष्ट्र की जगह महाराज, महाराज, है ना, महाराज लोनार, या लोनार की जगह आप लोग ऐसे पढ़ जाओ लो अनार, है ना। महाराज जी आए आपके घर, आपने कहा महाराज, महाराष्ट्र, महाराज लो अनार, लोनार, ऐसे आप लोग 1 से 2 बार इसे फेर लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। अगला देखिए सिक्किम, सिक्किम की झील है चोलामू, सिक्किम। अब कैसे आप लोग इसे अपने दिमाग में याद करोगे? इस चोलामू में वर्ड पकड़िए चोला, चोला किसे चढ़ाते हो आप लोग? हनुमान जी को चोला, हनुमान जी को चोला,
और उसके साथ क्या क्या चढ़ा जाते हो, सिक्किम। देखिए सिक्किम, यानी देखिए सिक्की, तो ये सिक्किम में वर्ड देखिए सिक्के की आवाज आ रही है, दो दो क्या ये बता रहे हैं सिक्के। तो हनुमान जी पे आप लोग चोला और सिक्कम कम ही चढ़ाते हो, है ना भाई, सिक्के कम ही मात्रा में। आपको पता है भगवान से हम अपेक्षा करते हैं कि हमें ज़्यादा दे, हमें ज़्यादा दे, धन मांगते ज़्यादा है, लेकिन जब हम लोग मंदिर में जाते हैं ना तो 1 का या फिर 10 का कॉइन नहीं निकालते। तो ये सोचो हमारी जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो कैसी है। मांगना अच्छा है ना, भगवान से मांगो, लेकिन जब भगवान के नाम की बात आती है तो 10 का नोट ही जेब से निकलता है। तो कम मात्रा में सिक्कम, सिक्के कम मात्रा में चढ़ाते चोला के साथ में, है ना। 10 ही चढ़ा दो, 20 चढ़ा दो, ऐसे चढ़ाते हो तो याद रखना सिक्कम, है ना, चोलामू। अगला देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसमें कौन सी झील है, पुलिकट झील, पुलिकट, याद रखो। देखिए पुलिकट को ऐसे याद रख लो, पूरी कट, पूरी कट, पुलिकट पूरी कट, पूरी कट गई जी, है ना। आपको कोई काम दिया गया, ये ऐसे आप लोग ऐसे मान के चलो कि भाई आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग, पतंग उड़ाने में आपने क्या हुआ, आपका कोई विरोधी भी पतंग उड़ा रहा है ना। तो उसने क्या काम किया, उसने आपकी पूरी कट कर दी, यानी पुली कट, पूरी कट कर दी पतंग। तो तुम कह रहे तू मिल, तू मिल तमिल, तू मिल तमिल, तू मिल, तू मिल, तेने हमारी पूरी पतंग कट कर दी। तो ऐसे आप लोग जोड़ लो, इसे ऐसे आप लोग जोड़ लो, जैसे चाहो वैसे जोड़ लो, ठीक ना। चलो ऐसे सोच लो, या फिर जब पूरी तरीके से कुछ कट जाएगा तो मिल ना पाएंगे, तमिल, तमिल ना, तो मिल ना पाएंगे। जब कहीं तो पूरी तरीके से रिलेशन कट जाएगा तो मिल ना पाएंगे, ऐसे पुली कट, ऐसे सोच लो भाई, है ना। कट जाएगा कोई रिश्ता किसी से तो मिल ना पाएंगे, तमिलना, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। आगे केरल, केरल में जो झील है वेम्बनाड झील है ना। आपसे पूछेगा वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में। कैसे याद रखोगे, केरल, करेला, करेला की सी बॉय सारी है, बेम ना डड, है ना, बेम ना, यानी बेम्बानड, बेम्बानड क्या ट्रिक हो सकती है। देखिए यहां से देखिए बैम्ब, बैम्ब मतलब बम्बू, बम्बू मतलब बांस, बांस सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, करेल मतलब केरल में होते हैं, ये याद रखो। और कोई ट्रिक बन सकती हो तो और को देख लो, ऐसे सोच लो। बेम्बा, बेम्बा मतलब बम्बा, बम्बा के सहारे सहारे क्या बना दी, रल, केरल, यानी रेल बना दी, बम्बे के सहारे सहारे लगो हमें, रेल बना दी यार हमारी, तो यानी ऐसे सोच लो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झील थी जो आप लोगों को कवर हो गई है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।